Hey my lovely YouTube family and friends, just want to inform you, few of my very immediate relatives who watch my blogs and reels very secretly and taking it very personally. They even started torturing on us. They are so dumb that they don't even understand this is a social media and everyone has the right to share their story, opinion about anything. This is nothing about personal. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर वेरी फाइन, डूइंग वेरी वेल। 2 हफ्ते हो गया है शायद। टाइम तो चला जाता है ऐसे ही, पता नहीं चलता है। आप सोच रहे हैं कि बीच बीच में ये ब्लॉग करना छोड़ देती है, क्या ही करे बताइए। छोड़ती नहीं हूँ, बात ये है कि मतलब ये डिजिटल काम ऐसा होता है ना, आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, फिर आपके जैसा उसको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। और किसी भी टॉपिक पे आप बोलना चाहेंगे, स्पेशली कोई सोशल मैसेज देना चाहेंगे, सोशल इश्यूज के बारे में आप बात करना चाहेंगे ना, तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपके बातों से बहुत कोई इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और बहुत कोई चिढ़ भी सकते हैं। सोच समझ के तो हम लोग सब लोग बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं ना, हाथों के 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं, वैसे इंसान के सोच भी बराबर नहीं होता है। तो वो अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, और सच बात तो हमेशा कड़वा होता है। जब तक आप चुप रहोगे तब तक आप सबके लिए बहुत अच्छे हो। जैसे अपने मुंह को खोल दिया और सच बात जवाब देना शुरू कर दिया, सवाल पूछना शुरू कर दिया, बस आपके जैसा अशिक्षित, आपके जैसा निकम्मा, आपके जैसा बुरे इंसान तो इस दुनिया में है ही नहीं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि चलो चुप ही रहते हैं, अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको कोई बोल के बार बार चला जा रहा है, बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है, तो आप एक बार नहीं बोलोगे ना। तो बाय द वे, मेरा जो वीडियोस है लाखों लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जो भी लोग देखते हैं, ऐसा भी होता है कि कोई मेरे दादा दादी, नाना नानी जो कि जिंदा है नहीं, लेकिन उनके वंशज के जो भी लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे भैया, भाई, दादा, फिर मेरे मम्मी पापा, मौसी, सब मौसी के बेटे बेटी, या फिर मेरे सास ससुर, मेरे फ्रेंड्स, या फिर आप लोग देख रहे हैं ना, तो आप लोगों के पास मेरे मैसेज जा रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। कोई भी कंटेंट क्रिएटर जब कंटेंट बनाते हैं तो वो खुद का अपना नहीं होता है, वो सबके लिए बनाता है ना। कोई पर्सनल नहीं होता है। अगर पर्सनल होना ही होता है, हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस तो होता ही है, पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, वो लोग प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी हाथ से बाहर निकल जाते हैं, तब प्रेजेंट करना बहुत जरूरी होती है। और एक तरफा कोई भी चीज को जज करना ठीक नहीं है, दोनों तरफ देखना चाहिए। और जो इंसान, स्पेशली जो अननोन इंसान है, वो लोग तो हमको पहचानेंगे नहीं, लेकिन जो मेरे करीबी दोस्त बोल सकते हैं, जिनके साथ मैंने बहुत सारे साल बिताए हैं, मेरे हस्बैंड बोल सकते हैं, जिसके साथ मैं एकदम फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली दोस्त के जैसा, हम सफर के जैसे रहते हैं, तो वो बता सकते हैं। मम्मी पापा बता सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा कुछ हद तक बता सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा दोस्त नहीं बन सकते हैं, वो माँ बाप ही बन के रह जाते हैं। कुछ हद तक वो लोग तो जानते हैं, सब बोलते हैं कि माँ सबसे ज्यादा करीबी होते हैं बच्चों का। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन माँ से भी बच्चे लोग बहुत कुछ छुपाते हैं। अगर माँ ठीक से बच्चों के साथ एक उम्र के बाद घुल मिल नहीं जाते हैं तो, क्योंकि हर वक्त आप बच्चों को डराएंगे, हर वक्त उसको एकदम मिलिट्री रूल्स के अंदर रखेंगे, तो बच्चे थोड़ा सा बिगड़ भी जाएंगे, सुधर भी सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एक एज के बाद थोड़ा चेंजेस तो आता ही है, और वो चेंजेस आपके अंदर भी आए थे। आप मम्मी पापा बाद में बने ना, आप भी बच्चे थे, फिर जवानी आया, फिर प्यार हुआ, या फिर प्यार नहीं हुआ तो मम्मी पापा के पसंद से शादी करवा दिए गए, फिर सेक्स हुआ, उसके बाद तो बच्चा हुआ ना, ऐसा तो नहीं हुआ बच्चा। तो आप वो सारे हार्मोनल चेंजेस, वो सारे जो सिचुएशन है, आप पार करके आए हैं। और सबके लिए सारे सिचुएशन अलग होते हैं। जैसे कि एग्जाम हॉल में जब हम लोग रहते हैं, जब एजुकेशन सिस्टम में रहते हैं, तब हम सबका क्वेश्चन पेपर एक जैसा आता है। लेकिन जैसे ही हम एजुकेशनल सिस्टम है उससे बाहर जीवन के सिस्टम में आते हैं ना, लाइफ के सिस्टम में आते हैं, सबका सवाल, सबका जीवन का जो रास्ता है वो अलग हो जाता है। वहां पे सबका क्वेश्चन पेपर एक नहीं होता है, और सबका एम भी एक नहीं होता है, सपना भी एक नहीं होता है। तो कभी भी गलती से भी किसी और से
अपने बच्चों का, अपने मम्मी पापा का तुलना बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये जो कंपैरिजन है ना बहुत बुरी चीज है। हो सकता है कि उसके बच्चा डॉक्टर बन गया हो और आपके बच्चा नालायक घर में बैठे हुए है। इसमें आपकी क्या गलती है, उसकी क्या गलती है? इसको नहीं करना है काम, राजा की तरह रहना है, रानी की तरह रहना है, कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना भी मारो पीटो कुछ भी करो, वो कोई काम नहीं करेगा या फिर नहीं करेगी। अगर किसी और के बच्चे पुलिस बन रहे हैं और आपके बच्चे क्रिमिनल बन गया है, तो इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है तो फैमिली हिस्ट्री ऐसा हो जो उसके ऊपर से जा रहा है और वो वही काम कर रहा है, या फिर गलत संगत भी होता है, जिम्मेदार है ना। और बाकी इसके बीच में मैं बोलूंगी, जिसको मैं पसंद हूँ प्लीज आप लोग देखिए, और जिनको मैं पसंद नहीं हूँ वो लोग मेरे ब्लॉग, मेरे वीडियोस बिल्कुल मत देखिए। और गंदा गंदा कमेंट्स करना या फिर कुछ भी बोलना बहुत आसान है, वो अपने तक ही रखिए, अपने जुबान तक रखिए, क्योंकि मैं ऐसा कोई गंदा काम, गंदा डांस या फिर ऐसा कुछ भी इतना ज्यादा नहीं दिखाती हूँ कि आपको वो कमेंट करना पड़े। आपके जगह पे आप सही हो, अपने बात अपनी जगह पे रखो। मैं बस ये सोशल मीडिया पे ये बातें करती हूँ क्योंकि मुझे बोलना है। बहुत चुप रह लिया, कोई बोलेंगे तो सुनोगे ना आप कुछ, तो कम से कम। ऐसा नहीं कि जो इंस्टा पे रील बनाते हैं, फेसबुक में रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे नाचते हैं, वो सब कोई गलत है, ऐसा नहीं है। कोई कुछ मजबूरी होगा या फिर किसी को बहुत पैशन है नाचने का, अपना सपना पूरा करने का मौका मिला है, तो वो क्यों ना करे। जो आप नहीं कर पाए वो दूसरा कोई क्यों ना करे। आपका जो मन के अंदर जो ग्रजेस है ना, वो दूसरे को दबा के पूरा करने की कोशिश कभी ना करे। वो जमाना चला गया कि आपके डर से दूसरा कोई कुछ ना करेंगे, वो जमाना चल गया। यही डर डर के जो इंसान अपना सपना को दबा देते हैं, वो कभी कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ एक रिग्रेट रह जाता है, और उस रिग्रेट के वजह से उसके साथ में जो पार्टनर होता है या फिर उसके आसपास के जो लोग होते हैं, वो लोग भी सफर करते हैं। तो रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप अपना सपना पूरा करने के लिए उसी रास्ते पे चल पड़ो, बिना एक्सपेक्टेशन के। तो जिसको भी मुझे देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, मैं अहंकार की बात नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। मुझे जो पसंद नहीं करेगा बात मत करो, मुझे मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मुझे कुछ पसंद नहीं आता है तो मैं उस तरफ देखती भी नहीं हूँ, ना उसके बारे में बात करती हूँ कि क्यों दिमाग खराब करे उसके बारे में बात करके। अपना टाइम बहुत कीमती है, उस कीमती टाइम पे मैं अपना खुद का काम करूंगी या फिर उसके बारे में बात करके, उसके बारे में सोच के, वो गलत इंसान के बारे में सोच के, वो पड़ोसी के बारे में सोच के, गलत रिलेटिव्स के बारे में सोच के मैं अपना टाइम बर्बाद करूँ। तो वैसे आप भी मत कीजिए, आप लोग भी मत कीजिए। मेरे यहाँ पे जितना भी सब्सक्राइबर है, यहाँ पे मेरे करीबी मतलब मेरे दोस्त लोग है ही नहीं बोल सकते, 1 या 2 होगा। और मैंने किसी को फोर्स भी नहीं किया है, ना ही किसी को बोला है कि मैं यूट्यूब में आई हूँ, आप लोग सपोर्ट कर दो। अगर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर वो लोग सपोर्ट कर देते तो मेरा और भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाता ना। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैं किसी से बेग नहीं करती हूँ जब तक कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे कुछ ना आ जाए। एक्सट्रीम लेवल पे कुछ आ जाएगा तभी मैं शायद आप लोगों से भी मदद मांगूंगी, नहीं तो तब तक नहीं मांगूंगी। क्योंकि मुझे इतना भरोसा मेरे ऊपर, मेरे भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर है कि वो लोग साथ में है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। चलो 12:30 तो आ गए हैं, उसको हम खाना दे देते हैं। हाँ, तो मैं छत पे आती हूँ तो ऐसे ही सबको आ जाते हैं। अब बात यह है कि ये जो नेचर है ना, इंसानों से भी ज्यादा वफादार और ज्यादा अच्छे ये लोग हैं। मतलब प्रकृति से जो बना हुआ है ना, ये सारे हैं। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप जो कर नहीं पाए वो दूसरा कोई ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो क्या ही बोले। कुछ लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, तो वो लोग मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये इस्तेमाल नहीं करना है, वो इस्तेमाल नहीं करना है। मैं तो ये उन लोगों को मैं जरूर बोलूंगी कि आपको जो करना है वो आप कीजिए, ठीक है। मुझे धमकी मत दिया कीजिए, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। जबकि मेरे करीबी मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं कहीं पे गलत नहीं हूँ, तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है, आप लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। जब कुछ गलत करूंगी मैं, और मैं गलत कभी करूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वेयर इज द थिन लाइन, जो कि मैं कभी क्रॉस नहीं करूंगी। जिस दिन मैं वो थिन लाइन क्रॉस करेगी तो आप सोच लेना कि सोना एकदम बहुत ही गलत इंसान बन गई है। वो थिन लाइन मैं कभी भी क्रॉस नहीं करूंगी। और जो शिक्षित
हमेशा एक बात आता है, कहीं पे भी लड़ाई होता है तो सब बोलते हैं कि तुम इतना शिक्षित होके ऐसे बातें करती हो, ऐसे सोचते हो, ऐसे कपड़े पहनते हो, ऐसे डांस करते हो। देखिए, शिक्षा हम लोग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है, और जो लोग शिक्षित है वो लोग सवाल तो करेंगे ही, क्योंकि वो लोग जानते हैं ना कहाँ पे सवाल करना है, कहाँ पे जवाब देना है। आप उसको गलत सलत बोलते ही जाओगे, ठोक ठोक के उसको उसका खून निकाल दोगे, उसका दिन खराब करोगे, तो वो एक दिन तो जवाब देगी ना। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ, आप लोग बोलिएगा, मैं सबको बोलूंगी, सबका लाइफ अलग होता है, सब अपने लाइफ में खुश रहे और अपने लाइफ को अपने तरीके से जिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास इतना है तो आपको इतना देना है, इतना दिखाना है। आपके पास इतना है, आप इतना ही रहिए। अगर दूसरे कोई आपको ये इतना बड़ा देखते हैं उनके आंखों से, तो फिर इसमें आपका कोई गलती नहीं है। समझ नहीं पाए? मतलब आपके पास इतना सा है, लेकिन दूसरों को दिख रहा है आंखों में कि इतना सा है, इतना बड़ा है, तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने बोला नहीं है कि मेरे पास इतना है, आपने दिखाया नहीं कि आपके पास इतना है। आपका ऑरा ही इतना बड़ा है, तो उन लोगों के आंखों में वो दिख रहा है कि वाओ, शी हैज एवरीथिंग, शी मस्ट बी अ वेरी वैल्यूएबल पर्सन, शी इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज एडुकेटेड। ये सब उनको दिखता है, क्योंकि चेहरे पे दिखता है। आपके अंदर में अगर वो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर अगर प्योर है, तो सबके आंखों में भी वही चीज दिखेगा। आपके मन में बहुत गंदगी भरा है तो सबके आंखों में वो नहीं दिखेगा। हाँ, गलत इंसान को कभी अच्छा चीज नहीं दिखेगा, ये भी गौर करने वाला चीज है। और अपने लाइफ में कभी भी कुछ भी परेशानी आए, उस परेशानी की वजह से अपना काम कभी रोकना नहीं चाहिए, अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए। लाइफ में परेशानी आता रहेगा, लोग परेशान करते रहेंगे। आपके लाइफ का जो जर्नी है कभी भी स्मूथ नहीं हो सकता है। अगर स्मूथ होगा तो आप समझना कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। किसी के भी लाइफ स्मूथ नहीं जाता है। अब रास्ते में जाते हो, गड्ढे में गाड़ी गिरता है, पैदल जाते हो, कोई भी पत्थर आता है, थोड़ा सा टकरा तो जाते ही हो ना। तो वैसे ही इसके लिए तो आप चलना नहीं छोड़ दोगे, इसके लिए काम करना नहीं छोड़ दोगे, राइट? तो इतने सारे मौसम आता है, बारिश के लिए आप घर में बैठना शुरू तो नहीं कर देंगे अपना काम बंद करके। वैसे ही कुछ भी सिचुएशन आए, अपना काम कभी भी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे या फिर दुनिया के लिए कभी भी खराब मत कीजिए। अपना काम करते जाइए, क्योंकि यही काम आपको कल अपने पेट के लिए रोटी ला के देगा। वो जो इंसान आपके लाइफ में दिक्कत पैदा कर रहा है, वो जो लोग आपके लाइफ में दिक्कत पैदा कर रहा है, वो लोग कभी भी आपके पास आके आपको एक रोटी देके नहीं जाएगा। आप बीमार पड़ जाओगे तो दवाई नहीं देके जाएगा। तो सोच समझ के कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम करे, उसको बस उसी टाइम पे खत्म करो, जवाब देके या फिर लड़ाई करके, लेकिन उसको खींच के अपना टाइम बर्बाद मत करें। ये सब चीज मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी दिक्कत फेस करने के बाद सीखा है, और सही बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती हूँ। जब तक आप खुद मुझे उतना ज्यादा उस्काओगे, इतना ज्यादा मजबूर कर दोगे कि मैं अपने मुंह खोल के आपके साथ लड़ाई करूं, तब करूंगी, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। मैं अपना बेइज्जती कभी सहन नहीं करूंगी। आप मुझे फॉल्स एलिगेशन देके जा रहे हो, आप लोग मुझे फॉल्स एलिगेशन दे रहे हो। आपके लाइफ में सब कुछ सही है ना, तो आप एंजॉय करो, मेरे लाइफ में घुसने की क्या जरूरत है। दोस्तों, आज ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वो लोग बोल नहीं पाते हैं, वो लोग अपने घर में घुट घुट के जी रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। देखिए, जिनका लाइफ बहुत स्मूथ है ना, जिनके घर में सब कुछ सही है, उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने वो सब चीजें फेस नहीं किया है और ना ही वो लोग समझ सकते हैं। जिनके भी लाइफ में ये सब हो रहा है, होता आ रहा है, या फिर अभी भी वो लोग ऐसे ही है, वो लोग समझ पाएंगे। और मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना चाहती हूँ कि कम से कम अपने इंडिया में 50% जो परिवार है ना, ये सारे चीज फेस कर रहे हैं। और जो लड़की लोगों को, औरत लोगों को शादी के बाद फेस करना पड़ता है, वैसे भी लड़की लोगों को तो बचपन से फेस करना पड़ता है, लड़के लोगों को भी फेस करना पड़ता है। लड़के लोगों के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। ऐसा नहीं कि लड़के लोग भी बहुत खुश हैं, लड़के लोग भी बहुत ही अपने अंदर घुट घुट के जी रहे हैं, उसके बारे में बात करने के लिए बहुत ही कम लोग हैं। लेकिन लड़कियों के बारे में आज बात कर रही हूँ, उन औरतों के बारे में बात कर रही हूँ जो लोग शादीशुदा है। देखिए, शादी का मतलब ये नहीं कि आप एक नौकरानी खरीद के लेके आए हो, ये नहीं कि आप उसको जो भी बोलोगे, जो पुतला होता है ना, कठपुतला होता है ना,
ऐसे नचाएंगे तो वो इधर नचेंगे तो वो इधर भी नचेगी, और उधर बोलेंगे तो उधर भी नचेगी। हाँ, जो बोलेंगे वैसे ही नाचते रहेंगे। ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है, उसके माता पिता ने भी बहुत प्यार से लाड से पाला है। ऐसा नहीं कि वो आपके घर में आके कुछ तबाही मचा रहे हैं। अपने लड़के से पूछो जो उनको शादी करके लेके आए हैं, वो अगर खुश है तो आपको दिक्कत क्या है? हर माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि अपने लड़के जो है वो खुश रहे, उसका शादीशुदा जिंदगी खुश रहे। हम उसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि वो अब गोद में पाले हुए बच्चे नहीं है, वो बड़े हो गए हैं, उसका उम्र हो गया है। सोचना चाहिए। ये पर्सनली कोई भी नहीं ले, पता है ये बहुत कोई है, मेरे जान पहचान के मेरे करीबी होंगे, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं छुप छुप के, मेरे वीडियोस देखते हैं छुप छुप के, और फिर मेरे ऊपर आके टॉर्चर करते हैं। अरे यार, तुमको पसंद नहीं है मत देखो। मैं तुमको या फिर जो मेरे करीबी है उनको एकदम पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही हूँ। ये सोशल इश्यूज है। यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक इंसान नहीं देख रहे हैं, दो इंसान नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे लाखों लोग देख रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं और देखेंगे। कल को ये ब्लॉग मेरा लाखों लोग देखेंगे, तब कहाँ जाओगे? ये आपका पर्सनल है कि आपका पर्सनल नहीं है? ये हर घर का कहानी है। तो जो शादीशुदा औरतें हैं वो घूंघट में रहेगी, छुप छुप के पैरों में आवाज नहीं होगी, दौड़ेगी नहीं, किसी और से बात नहीं करेगी। वो जमाना चला गया। एक के इनकम से आपका बेटा अगर सामर्थ्य नहीं है पूरा परिवार को खिलाने के लिए, तो बीबी को भी काम करना पड़ता है। और ये कोई गलत बात नहीं है। वो 1860 का जमाना नहीं है कि जहां पे 1 आना 2 आना के जमाना था। अभी 2025 है। राइट नाउ इट्स 2025 एंड यू कैन नॉट सर्वाइव अलोन इन दिस सोसाइटी। इफ यू वांट टू live and if you want to survive, then both husband and wife has to work. There is no other option, because there is no public servant, there is no public government job, there is no infrastructure. In this era, everyone has to work till date. अकेले के कमाई से कुछ नहीं होता है, सिर्फ खाना पीना और रहना होता है। बाकी आपका जो शौक होता है, आप इंसान हो ना, आप भगवान तो नहीं हो, आप साधु तो नहीं हो। पूजा करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप साधु बन गए हो। साधु अगर बनना है ना, तो इस संसार को छोड़ के जंगल में जाना होता है, वृंदावन में जाना होता है, इस संसार का माया त्याग करना पड़ता है। हम जो इंसान अभी है ना, अभी जो है, अभी परिवार में है, अभी ब्रह्मचर्य नहीं है, अभी सन्यास में नहीं है। तो हम लोगों का कुछ शौक भी होता है, हम लोगों का कुछ ड्रीम्स भी होते हैं। इनको पूरा करने के लिए पैसे चाहिए होती है, तो पैसे कमाना पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है, आपका उम्र हो गया है या फिर कुछ भी हो गया है, तो आपको ये सब चीजें आपको खुद को बंदोबस्त करना पड़ेगा। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा कोई नहीं लेगा। हाँ, कभी कभी मदद कर देता है, कभी कभी मदद आपको कोई भी कर देगा, लेकिन हर वक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। उनको सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर नहीं है तो आप समझो आप कहीं के भी नहीं है, आप इस दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो। तो अभी इस टाइम पे हमारा इंडिया पे ऑलमोस्ट 80% पीपल डजंट हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दे जस्ट अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर एंड लिविंग। यू मस्ट बी थिंक अबाउट इट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। वो जमाना नहीं रहा कि एक के कमाई से पूरा 12-13 जन का फैमिली पल जाता था। वो जमाना चला गया कि एक इंसान कमाई करता था, नौकरी करता था या भी बिजनेस करता था, उसके पैसे से पूरा 12-13 लोग खाते थे। एक इंसान कमाई करता है ना, एक इंसान कमा के लाते हैं। गवर्नमेंट सर्विस जो लोग करते हैं, जिसका बिजनेस है, उन लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जो लोग स्टेबल है, उन लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे अभी ऐसा सिचुएशन है कि कम से कम 80% पीपल दे डजंट हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब प्रॉपर जॉब नहीं है। कोई भी यहाँ पे 15 से 17 हजार के ऊपर कमाता नहीं है, बहुत कम कमाते हैं। तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। वही लोग हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है, घर घर में है। सोचने की बात है। आप सोचिए, आप सोच रहे हैं कि आज सोना इतनी एग्रेसिव हो गया है। मैं एग्रेसिव नहीं हो गई, क्योंकि सच बात बोलने के लिए कॉमेडी करके तो हम बता नहीं सकते। ये कोई कॉमेडी नहीं है, सीरियस इश्यू है। हम हंसते हंसते तो नहीं बोल सकते, हंसते हंसते भी बोल सकते हैं। कभी हम बोलेंगे क्या, बोला सहन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। आज मैंने ये सारी बात इसलिए बताया क्योंकि बताना बहुत जरूरी था। बहुत दिनों से ही मैं ये टॉपिक चूज करने वाली थी कि कैसे एक औरत जो है वो शादी के बाद भी
मतलब कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं और वो लोग समझते हैं कि वही जीवन है, वही सब कुछ है। वो अपना जोर से हंस नहीं सकती, जोर से बातें नहीं कर सकती, अपनी तरह से रह नहीं सकती, अपने हिसाब से चल नहीं सकती, अपने हिसाब से खा नहीं सकती, अपने हिसाब से तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज चलो ये बातें करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि हर कोई ये सारी चीज फेस करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम घुट के पी जाते हैं। फिर जब हम बात करते हैं बाहर जाके बहुत सारे औरतों से, तो वो लोग भी बोलते हैं कि हम भी सफर कर रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्या करें, मायके में जाएंगे, मायके में हमको रहने नहीं देंगे, ससुराल छोड़ देंगे, ससुराल छोड़ने की औकात नहीं है अभी। तो लड़के लोगों से मैं एक बात कहूंगी कि देखिए, माता पिता की सेवा जरूर कीजिए, करना चाहिए, ये आपका धर्म है, कर्म है। अगर आप नहीं करना चाहते हो अपने माता पिता की सेवा, आपको लगता है कहीं पे कुछ गलत है, आप नहीं करना चाहते हो, आपका अलग ड्रीम है, आपका बनता नहीं है, तो खुद पहले अपना घर बनाइए, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइए, उसके बाद शादी कीजिए। नहीं तो सबसे बड़े दिक्कत में वो औरत नहीं रहेगी, सबसे बड़े दिक्कत में वो लड़का रहेगा, क्योंकि वो लड़का काम करने जाएगा, या फिर बीवी को संभालेगी, या फिर अपने माता पिता को संभालेगी, या फिर क्या क्या संभालेगी। उस लड़के का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब ये 17-18 साल में शादी कर रहे हैं, उस लड़के लोगों को मैं बोलूंगी कि उस लड़के लड़की दोनों को ही बोलूंगी कि आज के जमाने में आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आपका खुद का घर नहीं है, आपका माँ बाप अगर अच्छे हो, आपको सब कुछ देंगे, आपके लिए निस्वार्थ देके जाएंगे, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली शादी कीजिए। अगर आप देखते हैं बचपन से कि आपके माँ बाप का नेचर कैसा है, तो फिर आपको खुद से ही सोचना चाहिए कि हम अभी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, और शादी अगर करेंगे ही तो पहले अपना रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे। सबसे अच्छा होगा कि देखिए, कोई भी बच्चे लोग अभी 17-18 साल में शादी कर रहे हैं, देखिए प्यार कीजिए, प्यार करना कोई गलत नहीं है, मैंने भी लव मैरिज किया है, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, किसी भी उम्र में प्यार आ सकता है। लेकिन स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 17-18 साल से पहले या फिर 17-18 साल के बाद से लेके 30 की उम्र तक प्लीज आप लोग शादी मत कीजिए, जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, आपको रहने की कोई अलग जगह नहीं हो। अगर घर में प्रॉब्लम है, आप जानते हो, तो आपको ये सारे बंदोबस्त पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद शादी कर लेना चाहिए। नहीं तो आपका जो मेंटल पीस है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, और आप जिम्मेदार होंगे कि आपका मेंटल पीस भी गया, उसका भी मेंटल पीस भी गया। कुछ भी हो, शादी करना बहुत अच्छी बात है, प्यार करना बहुत अच्छी बात है, सब खुश रहो। और लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम की वजह से अपना काम को बंद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अपना काम करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप सही दिशा पे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपके जर्नी पे, आपके सक्सेस की जर्नी पे बाधा तो आएंगे, बाधा के बिना कोई सक्सेस होता ही नहीं है, राइट। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। आप लोग खुश रहो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये मेरा ओपिनियन था। आप लोग अगर मेरे ये ब्लॉग को, मेरे वीडियोस को जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ज्यादा लोगों से हम जुड़ेंगे, और उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स को हम जान पाएंगे कि ये सही में ऐसे सब कोई सफर कर रहा है। तो राइट, तो चलो बाय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट दिया, उसके लिए। मैं कैसी लड़की हूँ वो मेरे दोस्त लोगों को पता है, मेरे करीबी लोगों को पता है, सबको पता नहीं है। और मेरे यहाँ पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे मेरे जर्नी में पहले से फेथफुली टिके हुए हैं। तो इसके लिए बहुत 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 आभारी हूँ मैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय।